तो 95 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC। तो पहला है, ओनली ए रिटायर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी अपॉइंटेड एज इट्स चेयरमैन। नो। जो संशोधन हुआ है 2019 में, उसके तहत रिटायर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अदर सुप्रीम कोर्ट के जज को भी एज ए चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है। तो पहला गलत। दूसरा, its chairman and member hold office for a term of the 5 year or until they attain the age of 70 years whichever is earlier। 70 ईयर तो है, बट 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, उसमें 5 ईयर से घटाकर 3 ईयर कर दिया गया। 3 ईयर या 70 ईयर, तो दूसरा भी गलत। तीसरा है, मतलब सी है, इट कैन नॉट रिक्वायर सो मोटो into any violation of human right by a public servants। नो। इसे है सोमोटो। ओके, तो ये सोमोटो ले सकता है ह्यूमन राइट वायोलेशन पर, तो ये भी गलत हो गया। डी देखते हैं, इट हैज ऑल द पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट्स एंड इट्स प्रोसीडिंग्स हैव ए जुडिशियल कैरेक्टर। यस। ओके, देन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 96। 96 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स। नॉट करेक्ट पूछा है। तो पहला देखते हैं, ये देखते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स कैन बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डायरेक्टली इन द प्राइमरी मार्केट। यस। दूसरा है, अंडर द स्कीम्स एन इंडिविजुअल कैन एसेस द सेकेंडरी मार्केट। यस। सी है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCIL इज अथोराइज्ड टू एक्ट एज एन एग्रीगेटर ऑफ द बिड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर फॉर द प्राइमरी इंश्योरेंस। यस। इशुएंस। यस। ओके। और डी है, रिटेल इन्वेस्टर्स कैन ओपन एंड मेंटेन द रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट विद डिजिग्नेटेड कमर्शियल बैंक। नो। जो रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट होता है वो डिजिग्नेटेड करते हैं RBI के साथ, तो यही गलत हुआ, डी इज रॉन्ग। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 97। 97 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, तो पहला है, ये है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज स्पेसिफाइड इट्स स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोजिशन। नो, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। ओके। बी है, द पार्लियामेंट डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर ऑफ द UPSC। तो ये भी गलत है, इसको प्रेसिडेंट ही करेंगे। ओके। एंड सी है, द एडवाइस टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ इट्स चेयरमैन और ये मेंबर इन बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। यस, ये बाइंडिंग होता है प्रेसिडेंट पे, अगर उससे सलाह लिए तो, एडवाइस लिए तो। एंड डी है, द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर UPSC मेंबर्स आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बस बट आर्टिकल 315 टू 323 में मेंशन है, जो कि पार्ट 14 में आता है। ओके, देन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 98 की तरफ। 98 की तरफ, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल कंपैक्ट फॉर माइग्रेशन GCM। ओके, GCM इज द फर्स्ट एवर United Nations Global Agreement on a common approach to international migration in all its dimensions। Yes। दूसरा है, it is a non-binding document that respect state sovereign right to determine who enters and stay in their territory। Yes। तो ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 99 की तरफ, विद रेफरेंस टू द इलेक्शन इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड। ओके,
इलेक्शन एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, तो पहला है देयर इज नो इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज, यस पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। दूसरा है एनी इनकरेक्ट अकाउंटिंग ऑफ द एक्सपेंडिचर कैन लीड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए कैंडिडेट, यस कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो सकता है। और जो कैंडिडेट होता है वो 95 लाख रुपीज़ फॉर द एमपी वो खर्च कर सकता है, स्पेंड कर सकता है, एंड 40 लाख फॉर द एमएलएज, ओके। बट पॉलिटिकल पार्टी पे कोई बाउंडेशन नहीं है, लिमिट नहीं है, वो कितनों भी खर्च कर सकते हैं, ओके। और जो डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट है ये आरपीए 1951 में है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी ऑप्शन सही है इसका, 1 and 2 ऑल इज दोनों राइट हैं। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट 100 नंबर, with reference to the engineering procurement and construction EPC model of public private partnership triple P consider the following statement। तो पहला है द गवर्नमेंट बेयर द टोटल कैपिटल कॉस्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, यस ओके गवर्नमेंट बेयर करता है। एंड दूसरा है द टोल एंड रेवेन्यू कलेक्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइवेट एंटिटी, नो ये गवर्नमेंट की होता है, ओके गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ना ही प्राइवेट का काम होता है मेंटेनेंस, टोल कलेक्शंस, रोड ऑनरशिप, ये सब कुछ नहीं होता है, ओके। तो ओनली 1 इज राइट, ओके। ये ईपीसी मॉडल पूछा है प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, तो ये ध्यान में रखना है, इसलिए ये सही है, ओके। देन ये 11 नंबर टेस्ट पॉलिटी पे ख़त्म होता है। अब मिलेंगे 12 जो कि एंशिएंट एंड मेडुअल पे है, ओके। अगर आपको फ़ायदा हो तो ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब शेयर करें और अपना फीडबैक मुझे अपने कमेंट में दें, ओके। थैंक यू।